हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, उनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, हम ये जानेंगे कि रीडिंग क्योंकि जनरल है और पूरी तरह से इंट्यूटिव है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग है। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग है व्यूअर्स, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सभी ज़ोडिएक वेट अ सेकेंड, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए एप्लीकेबल है। जो भी यहाँ पर मैसेजेस चैनल होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों, कितने भी समय बाद आप इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हों, यह आपके साथ तभी रिलेट करेगा, तभी रेजोनेट करेगा जब आप इसे देख रहे हैं, ओके व्यूअर्स। क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से टाइमलेस है। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग हेयर। Where is the matchbox? Here we have a matchbox. Let's start and see कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, आपके जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, what do they have in their heart for you। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यस है, देखिए कैंडल बुझ गई है। लेट मी लाइट इट अप अगेन, दोबारा से जला लेते हैं। वेट अ सेकेंड व्यूअर्स, या आई नीड अ सेकेंड, ओके। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस इफ देयर इज़ एनी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाहर शायद पूजा पाठ कुछ चल रहा है, सो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, विद दीज थ्री, या इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कोई एक ऐसा इंसान है जो लौट कर आना चाहता है। लाइक समवन हैज़ टेकन अ यू टर्न, किसी ने यू टर्न लिया है। यस, किसी ने यू टर्न लिया है। ऐसा लगता है कोई सीधे जाते जाते पीछे मुड़ा है। यस, मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स यहाँ पे कि जैसे कोई इंसान किसी से दूर जा रहा था। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, ओके। दे वर गोइंग अवे फ्रॉम यू, शायद आपसे दूर जा रहे थे या जा रही थी, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ यू टर्न। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक यू टर्न लेंगे और घूम कर आपके पास आएंगे या लौट कर आएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिखा द समवन इज गोइंग लाइक दिस एंड फिर एक यू टर्न लिया है। उनके दिमाग में कोई थॉट आया है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है या कुछ हिट हुआ है अंदर से इमोशनली, बट ये चीज़ तो साफ दिख रही है कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो यू टर्न लेना चाहते हैं या चाहती हैं। यस, आई कैन सी कि दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आई कैन सी अ कपल हेयर। यस, मुझे ऑलरेडी एक कपल यहाँ पर दिख रहा है, ये आप और आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड दे आर किसिंग ईच अदर, या दे बोथ आर किसिंग ईच अदर। इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जैसे उनके दिल में इच्छा है कि वो आपको किस करें, या काश किस कर पाते, या अगर ऑलरेडी किया है तो दोबारा करें, समथिंग लाइक दैट। दे वांट टू किस यू, बिकॉज इन दिस पिक्चर आई कैन सी दैट टू पीपल are standing next to each other or maybe in front of each other and they're kissing each other with this. Yes. समय नज़र आता है, 1 मिनट व्यूअर्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ का समय देख रहे हैं आपके पर्सन। उनके दिल में ये बात है कि सही समय पर या इस समय पर या उस समय पर हमें ये करना है, वो करना है, तो लौट कर आने का डिसाइड तो किया है। बट मुझे लग रहा है किसी चीज़ के लिए ये टाइम पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि राइट टाइमिंग कब होगा, राइट मोमेंट कब होगा, राइट समय क्या होना चाहिए कुछ करने के लिए, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए। तो मुझे लग रहा है
दैट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और दे आर वेटिंग फॉर सम मोमेंट। उनके मन में ऐसा ही है कि वो किसी सही समय के लिए या किसी राइट मोमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या कर रही हैं। दैट्स व्हाट आई कैन सी, ये मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है दैट दे वांट टू मीट यू फेस टू फेस। या अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या फिर नहीं भी हैं, स्टिल ये ना फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं या चाहती हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख भी रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हो। अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग स्टेट या फिर अलग विलेज या टाउन भी हो सकता है। तो अलग अलग जगह पर रहते हो सकते हैं। ये 40% लोगों के लिए मैं कहूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं फेस टू फेस मिलने की इच्छा है। यहाँ पे फेस टू फेस मिलने की इच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि फेस टू फेस मिल रहे हैं, एक कपल आमने सामने खड़ा है तो उसमें किस भी हो रहा है। सो देयर इज़ अ डिज़ायर ऑफ किस ऑल्सो, किस की भी इच्छा है। यहाँ पर मुझे यू टर्न नज़र आ रहा है दैट दे वांट टू कम बैक ऑल्सो, लौट कर आना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। या दे हैव अ प्लान इन देयर माइंड, उनके दिमाग में एक विजन है, एक प्लान है, ऐसा तो साफ साफ दिख रहा है। बट एक राइट टाइम का इंतज़ार हो रहा है वो प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस प्लान को कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। यस, एक राइट टाइम का वेट किया जा रहा है। अगर आप लोग कहीं दूर रहते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके पास ट्रैवल करके आएँ, अगर दूर रहते हैं तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रहा है। अब वो मूवमेंट विद इन अ सिटी है और आउट ऑफ द सिटी है। ये मैं नहीं कह सकती कि एक शहर के अंदर ही ये मूवमेंट हो रहा है कि शहर के बाहर ये मूवमेंट हो रहा है। बट आई कैन सी दैट दे हैव डिसाइडेड टू मूव। एक मूवमेंट का डिसाइड तो हुआ है यहाँ पे कि वो मूव करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे। उनके पास एक प्लान है, वो भी अप्लाई करना है और उसी प्लान की वजह से, उसी थॉट की वजह से, उसी आइडिया की वजह से ये यू टर्न लेने का इन्होंने डिसाइड किया है। बट दे वर वॉकिंग अवे। मुझे लगता है कोई रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है या कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि दूर जाते जाते इन्हें एक ऐसा एहसास हुआ है कि उन्हें कोई और वापस ऐसा नहीं मिलेगा, या फिर इस तरह का सच्चा प्यार जो होता है, इस तरह का जो ट्रू लव है वो दोबारा नहीं मिलेगा। उनको इस तरह का रियलाइजेशन हुआ है एंड दैट कन्विंस देम टू कम बैक। इसी रियलाइजेशन ने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कन्विंस किया है वापस आने के लिए। इसी रियलाइजेशन ने आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पुश किया है। और डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दैट दे वर गोइंग अवे, बट उनकी इंट्यूशन उनको पुश कर रही थी लौटने के लिए। यस, और उन्होंने भी सोचा कि उनको ऐसा सच्चा प्यार या इस तरह का पर्सन, पार्टनर मिल नहीं सकेगा। आपकी एक वैल्यू रियलाइज हुई है, बट ये एक सडन रियलाइजेशन भी है, तो थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि सडन कैसे रियलाइज हुआ है, बट रियलाइज हुआ है। ओके, एंड दे हैव अ प्लान इन देयर माइंड। एक प्लान भी है दिमाग में, इच्छाएं भी हैं। ओके, दे वांट टू मीट यू फेस टू फेस, दे वांट टू किस यू, इस तरह का प्लान भी है यहाँ पे। बट वो प्लान अप्लाई करने का अभी राइट टाइम नहीं हुआ है, इस राइट टाइम नहीं हुआ है। इसीलिए आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेटिंग। या ये इंसान इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो मूवमेंट तो यहाँ पर है। कोई अपनी जगह से ट्रैवल करके या मूव करके कहीं जा रहा है। अगर ये ट्रैवलिंग आपको लेकर नहीं है तो पर्सनली हो सकता है कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे थे। अच्छा व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ की इमेजिनेशन की है कि आप और ये साथ में हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, यानी यूनियन हो चुका है, या आप दोनों यू आर टुगेदर। ओके, आप दोनों साथ में हैं और एक दूसरे को हग कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने फैंटेसाइज किया, इमेजिन किया, ऐसा कुछ डे ड्रीम किया है मुझे लगता है। या दे वर डे ड्रीमिंग अबाउट इट। ऐसा कुछ इमेजिनेशन, ऐसा कुछ डे ड्रीमिंग इन्होंने किया है।
कुछ नहीं है, ये क्लियर केस ऑफ रियलाइजेशन है कि इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है और इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे इनका ही लॉस है, आखिरकार इनका ही नुकसान होगा। इस वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं खुद को जाने से रोका और इनकी इंट्यूशन ने इनको आपकी तरफ पुश किया, क्योंकि इन्हें इतना सच्चा प्यार कहीं मिलेगा नहीं, या फिर जो एक ऑनेस्टी है या जो प्योरिटी है इस कनेक्शन में इमोशनली, वैसी प्योरिटी ढूंढने पर भी शायद ना मिले। ओके, बट कुछ तो हिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिन में सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर यूनियन के सपने दिमाग में चल रहे हैं हमेशा, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो दिमाग में ये चल रहा है कि यूनियन होगा, हम दोनों साथ होंगे, वी विल बी टुगेदर, वी विल बी हगिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को हग कर रहे होंगे, साथ में होंगे, इस तरह का डे ड्रीमिंग यहाँ पर चल रहा है। मेंटली मुझे ऐसा लगता है स्टक है ये, क्योंकि देखिए एक तरफ इनका दिमाग ये था कि ये यहाँ से चले जाएं, वॉक अवे करें, यहाँ से मूव करें, वो यहाँ पर क्यों था? बिकॉज ये दो सिचुएशंस को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते और करने की कोशिश कर रहे थे। दो सिचुएशंस इनके लाइफ में इनके सामने थी और इन्होंने आपकी जो सिचुएशन है, यानी आप जो हो, वहाँ इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया या फिर लाइटली लिया, और उस वजह से इन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया कि मैं अगर दूर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा तो भी ये इंसान मुझे फॉलो करेगा, चेज करेगा। स्टिल दैट पर्सन विल चेज मी, स्टिल दैट पर्सन विल फॉलो मी इफ़ आई विल मूव अवे, इफ़ आई विल गो अवे। तो इनके मन में घमंड था, सेल्फ ऑब्सेशन था, या फिर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस इज़ द राइट वर्ड, कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं चली भी जाऊँ, चला भी जाऊँ, ये इंसान भागकर मुझे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा और मुझे फॉलो करेगा, मुझे चेस करेगा। सो दे हैड दैट इन देयर माइंड, उनके दिमाग में ये बात थी और इसी बात को लेकर उनको ये था कि वो जा सकते हैं। बट जब उन्होंने जाने का डिसाइड किया और उनको ये समझ में आया कि अगर सच में ये चीज़ एंड हो गई और व्यूवर्स आपने इनको चेज भी नहीं किया, फॉलो भी नहीं किया और सच में ये एंड हो गया, तो इनका बहुत बड़ा लॉस होगा। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर कोई है जो इनको ऐसे करके रास्ता बता रहा है, जैसे किसी को रास्ता बताते हैं ना, मूव दिस वे, मूव दैट वे, कोई है यहाँ पर जो इनको रास्ता दिखा रहा है। तो डेफिनेटली कोई फ्रेंड है या कोई वेल विशर है, किसी ने इनको बताया है कि देख लो, अगर ये आपके हाथ से ये चीज़ निकल गई ना तो फिर आप ऐसी चीज़ के लिए तरस जाओगे, या फिर आपको वो क्या है कि आप दिया लेकर जाओगे, ढूंढोगे, तो भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी इसी माइंडसेट के साथ लौटे हैं कि फिर ये सब नहीं हो पाएगा। मतलब अगर फिर से वो रिक्रिएट करना चाहें ये सब या रीस्टार्ट करना चाहें तो इतना इजी नहीं होने वाला है। और ये चीज़ किसी ने इनको गाइड की, किसी ने इनको समझाई है, या फिर किसी ने कुछ कहा है और इनको समझ में आ गया है, बट किसी ने तो इशारा किया है, किसी ने एक साइन दिया है, दैट आई कैन सी हियर व्यूअर्स। यस, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव तो किया कि आप इनको चेज़ करोगे, फॉलो करोगे, और ये उस समय आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे और दूसरी लाइफ की दूसरी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं बिजी हो रहे थे या हो रही थी। यस, मुझे लगता है कि अब उनको इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी फील हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन इनको आपके लिए फील हो रहा है। वो इंटेंसिटी जो इमोशंस में होती है, वो इंटेंसिटी जो एनर्जी में भी फील होती है, एक ऐसी इंटेंसिटी उन्हें फील हो रही है आपको लेकर। यस, बट दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी भी राइट टाइम का, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो मोमेंट आएगा तब वो क्या मौके पे चौका मारेंगे मौके पे चौका मारेंगे, आई मीन कि जैसे ही वो राइट मोमेंट आएगा तभी वो ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई डिसीजन लेंगे या ऐसा कोई जेस्चर करेंगे जो बहुत मीनिंगफुल होगा व्यूअर्स आपके लिए भी, बिकॉज दे हैव अ प्लान। आई कैन नॉट सी क्या प्लान है वो, बट प्लान है। या तो अपने दिल की सुनने का डिसाइड किया फाइनली, तो अच्छा किया। अपनी इंट्यूशन की सुनी, अपने दिल की सुनी और यू टर्न लेने का सोचा।
अदरवाइज़ अगर ये चले जाते या चली जाती और आप इनको चेज़ भी नहीं करते, फॉलो भी नहीं करते, पीछे नहीं आते आप, तो ये कनेक्शन ऑलमोस्ट एंड था। और अच्छा हुआ सही समय पर इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। या इट इज़ नॉट क्लियर हेयर कि किस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। यस, तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पर चैनल हुए हैं व्यूअर्स। ओके, आइए अब हम कुछ डाइसेस को भी यूज़ करते हैं, फिर हम कुछ चार्म्स को भी यूज़ करेंगे टू सी मोर इन इट, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर, और उनके दिल में क्या है ये सवाल कीजिए अपने मन में। ओके, देखते हैं कि डाइसेस क्या बताते हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर ये बात सच है व्यूअर्स के फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि अब उन्हें इस कनेक्शन को प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं ये कनेक्शन सर्वाइव करे। लाइक इफ़ दे रियली वांट दिस रिलेशनशिप टू सर्वाइव, टू ग्रो, दे रियली हैव टू प्रोवाइड समथिंग स्ट्रॉन्ग। उन्हें सच में कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉलिड, कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, तब ये कनेक्शन सर्वाइव कर सकता है या ग्रो कर सकता है। अदरवाइज अगर अभी एफर्ट्स नहीं लिए या कुछ प्रोवाइड नहीं किया, कुछ सर्व नहीं किया, दिस कनेक्शन विल डाई, ये कनेक्शन एंड हो सकता है। तो इनको इस बात का रियलाइजेशन है, मुझे ऐसा भी लगता है। डेफिनेटली इनके पास दो ऑप्शंस थे, जिसको मैंने टू सिचुएशंस कहकर यहाँ पर संबोधित किया था। दे स्टिल हैव टू ऑप्शंस, यानी कि दो रास्ते अब भी हैं, दो सिचुएशंस अब भी हैं, बट मुझे लगता है नाउ दे आर स्मार्ट इनफ टू मेक अ राइट चॉइस। अब ऐसा दिख रहा है कि उतनी अंडरस्टैंडिंग है या उतना रियलाइजेशन हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ उनका दिल उनको बोल रहा है, दिल से ज़्यादा इनकी इंट्यूशन जहाँ इनको बोल रही है। वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रोट। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं इनका दिल इनको बोल रहा है, जहाँ पर इनका मन इनको बोल रहा है, वहीं पर मुझे लगता है कि ये वहीं पर मुझे लगता है कि ये जाएंगे, उसी को ये चूज़ करेंगे और उसी को इन्होंने चूज़ किया है। तभी इन्होंने कुछ प्रोवाइड करने का, कुछ एफर्ट लेने का प्लान बनाया है, क्योंकि इनके दिल में डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि ये क्या चुनेंगे या क्या इनका डिसीजन है। चाहे दूसरा कोई भी ऑप्शन हो, लेकिन इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली ये आपको ही चुन रहे हैं और काफ़ी कुछ सर्व करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। मुझे ऐसा लगता है एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जो गिव एंड टेक का बैलेंस होता है ना, कि दोनों तरफ से म्यूचुअल एफर्ट है। ओके, गिव एंड टेक में बहुत सारी बातें आ गई। गिव एंड टेक किसी सामान का गिव एंड टेक नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का, एफर्ट्स का। तो दोनों तरफ से एफर्ट्स जब चलते हैं, होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत कम था, उसका बैलेंस नहीं था यहाँ पर। एक इंसान कभी ज़्यादा एफर्ट ले रहा है, एक बिल्कुल नहीं ले रहा, वो सिचुएशन थी यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि उसको बैलेंस आउट करना चाहते हैं और इक्वल एफर्ट्स या ज़्यादा एफर्ट्स लेकर इस रिश्ते को ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या राइट टाइम का इंतज़ार चल रहा है। अच्छा, ये कहीं पर भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनका दिमाग आपके बारे में ही सोच रहा है। इवन इफ दे आर बिजी समवेयर, ओके, मेंटली फिजिकली कहीं बिजी भी हैं, तो भी इनका दिमाग आपके बारे में ही सोच रहा है। वेल लेट्स सी, कुछ हमको यहाँ पर चार्म्स भी मिलेंगे देखने को, कुछ हमको अल्फ़ाबेट्स भी मिल सकते हैं विद सम स्टोन्स ऑल्सो। आइए देखते हैं यहाँ पे कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो काफ़ी चार्म्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ, एमेथिस्ट है ये। एज यू कैन सी दिस इज़ एमेथिस्ट। ये इंट्यूशन को ही आपकी इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है आपकी इंट्यूशन को। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको इंट्यूटिवली ही ये फील हुआ, मैं बोलने वाली थी फील हुआ था इनको इंट्यूटिवली ही ये फील हुआ था कि इनको
आपको ही चुनना है। इनके दिल ने ही इन्हें बताया है, इनकी आत्मा ने ही इनको बताया है, अंतरात्मा ने, कि इन्हें आपको ही चुनना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान लौट कर भी अगर आ रहे हैं, ओके, ये लौट कर भी अगर आ रहे हैं तो वो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना उनका ही लॉस है। दे नो इट विल बी अ बिग लॉस टू देम। अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर जे है, जे फॉर जग, ई फॉर एलिफेंट, JEAR, RIL, L for lion, with C and W. So JEARILCW, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है व्यूअर्स जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो हो सकते हैं आपके या उनके नाम में। आइए चलिए इन चार्म्स को भी एक बार देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं रोमांस की भी बहुत कमी है आप लोगों के कनेक्शन में। मुझे लगता है कि रोमांस बढ़ेगा, बट मुझे लगता है वो एक राइट टाइमिंग पर आकर ही बढ़ेगा, अभी से बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा। यू हैव टू हैव सम पेशेंस, कुछ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखिए मिरर यहाँ पर है और मिरर सेल्फ रियलाइजेशन को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर, कि इन्होंने आत्मचिंतन किया और इनको रियलाइज हो गया कि ये कहाँ गलत जा रहे हैं। ओके, जैसे मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं तो एहसास हो जाता है कि क्या गड़बड़ है मुझ में, क्या गलत है, क्या खराब है, क्योंकि जो आईना होता है वो कुछ छुपाता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको भी आईना दिखाया गया है और इनको समझ में आया है। विद दिस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू पुल यू टुवर्ड्स देम। वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं या चाहते हैं कि वो काश आपको अपनी तरफ खींच पाते, अपनी तरफ पुल कर पाते। ओके, जैसे हम कहीं पर जैसे रस्सी फेंक कर उसको अड़ा देते हैं, फिक्स कर देते हैं एक जगह पर, अटका देते हैं, एंड देन वी कैन पुल समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान मछली पकड़ता है, ओके, तो उस तरह से जैसे मछली पकड़ते हैं लोग, उसे कांटा फेंकते हैं फिर खींचते हैं, मुझे ऐसा लगता है उस तरह से कहीं ना कहीं ये भी आपको अपनी तरफ पुल करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। ओके, मुझे इंटरेस्टिंग है ये बात यहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका इंटेंट अब थोड़ा सीरियस ज़्यादा है। मतलब रिश्ते को लेकर अब इनकी अप्रोच जो है, इनका पर्सपेक्टिव वो है अब थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। ओके, सीरियस अप्रोच के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है अटैचमेंट तो दिखता है, बट अटैचमेंट के साथ साथ अब सीरियस है इनकी अप्रोच, इनका इंटेंशन अब ज़्यादा सीरियस है। हो सकता है पहले काफ़ी लाइट इंटेंशंस के साथ ही आपके साथ थे, बट अब इनके इंटेंशंस भी सीरियस हैं, इनका अप्रोच भी काफ़ी सीरियस है, और अब अटैचमेंट है वो जेन्युइन अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ये अटैचमेंट नहीं है, देयर इज समथिंग विच कीप्स देम इंटैक्ट, मतलब विच कीप्स देम क्लोजर टू यू। कुछ है जो उन्हें आपके पास रखता है, वो अटैचमेंट है या अट्रैक्शन है या लव है या फिर समथिंग एल्स, बट कुछ है जो वो कनेक्टेड ही रखता है आपसे, आपके पर्सन को। सो देयर इज समथिंग लाइक दैट। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कितने % ये रीडिंग रेजोनेट करती है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।